हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो सेशन आपका जो रहेगा वो 24-25 रहेगा और बहुत ही बेहतरीन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि आप लोग पूछते हैं कि फेलोशिप मिलेगी कि नहीं, तो यहाँ पे फेलोशिप भी आपको मिलने वाली है, बस आपको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपको क्यों फॉर्म भरना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। साथ यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो 46 सब्जेक्ट हैं और 456 यहाँ पे सीट्स हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो आप यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट या गेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप फॉर ऑल है। और यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे सेशन के बारे में बताया गया है, यानी किस सेशन तक कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे आप वीडियो फुल वॉच करिएगा। अगर आप इसे बीच में स्किप कर देंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे लास्ट में मेंशन किए गए हैं, जो कि आपके छूट जाएंगे, तो आपके लिए फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा वीडियो को, और ये आपके लिए बेनिफिट ही है। यहाँ पे सभी पॉइंट्स हम डिटेल्स में कवर करेंगे। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और अलग अलग सीट्स, यानी कैंपस की अलग सीट हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, और जो यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज उनकी अलग सीट्स हैं, जो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में उनकी अलग सीट्स मेंशन की गई हैं। साथ यहाँ पे इंटरव्यू में आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या आपके रिसर्च प्रपोजल में होना चाहिए, वो सब यहाँ पे बताया गया। तो हम डिस्कस करेंगे, हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों कुछ हम सर्विसेज के बारे में अपनी बताएंगे, देन नोटिफिकेशन आपका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है। आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाएंगे, यहाँ पे भी आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगने वाली है। टॉपिक सजेशन हम पीएचडी के लिए करते हैं। थीसिस राइटिंग या आप यहाँ पे रिसर्च पेपर में या फिर पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। पेपर जो है आपका रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। पीएचडी पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.teacherexam.com। यहाँ से आप विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और पीएचडी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 का सिर्फ पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी का इंटर एग्जाम देने जाइए, आप इजीली उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है। तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे आगे हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो हम चलेंगे और आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशन जो है आपका दोस्तों, वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन आज से फॉर्म भर सकते हैं। 23 यानी 22 तारीख को रिलीज किया गया था, नहीं कल ही रिलीज किया गया था, और आज से फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे सेशन 24-25 आपका रहेगा। एक सेशन लेट यहाँ पे चल रहा है, और जो आपका एडमिशन होगा वो आपका यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू दे के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए फॉर्म जो आपका स्टार्ट हुआ है आज से, यानी 23 अप्रैल से। किस लिंक पे क्लिक करके भरना है, तो ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आगे हम आपको बता दे रहे हैं कैसे फॉर्म भरना है। लास्ट डेट इसकी जो है वो 8 मई है। 11:55 PM तक फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे 13 मई को। और इंटर एग्जाम की जो डेट है 18 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, दिन संडे रहेगा। एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसके यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें, यहाँ पे ये आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है सब दिया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपकी जो विषय सूची है वो दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि आप देख लीजिए। आगे सीट वाइज सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो हम सीट वाइज सब्जेक्ट्स आपके देखेंगे। ये फैकल्टियाँ हैं, वो आपकी सब्जेक्ट्स दी गई हैं। टोटल यहाँ पे 46 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें अलग अलग जो आपके जैसे कि एग्जेम्प्टेड है और कैंपस हैं, और जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी सीट्स मेंशन की गई हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो बस आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर आप यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं
और आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए ये बताया गया कि केवल वह अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक न्यूनतम पात्रता परीक्षा डिग्री पूरी कर चुके हैं। यानी अगर आपका जो मास्टर है वो 24 तक कंप्लीट हो चुका है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका मास्टर अभी 25 में कंप्लीट हुआ है तो फॉर्म आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। 24 तक आपका जो मास्टर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, या उससे पहले अगर आपने कंप्लीट किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 24 के बाद अगर आपने अपना मास्टर कंप्लीट किया है तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इसके यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो पहले तो प्रवेश प्रक्रिया में जाने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये लिंक दिया गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी को आप गूगल पे सर्च करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो यहाँ पे दो स्टेप का ही आपका सिलेक्शन रहने वाला है। एक तो राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, दूसरा आपका इंटरव्यू कराया जाएगा जिसके माध्यम से आपको सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो अगर आपके पास यूजीसी का नेट है, यूजीसी सीएसआईआर का नेट है, गेट है, सीईडी या फिर आईसीएसआर या फिर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी। बाकी अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाइंग हैं तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आगे भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो आपकी प्रवेश परीक्षा रहेगी, जैसे आप ये कुछ क्वालिफाई नहीं है तो आपका 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें दो खंड शामिल होंगे। एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सबके लिए कंपलसरी है, और ये सभी के लिए मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए सबके लिए एक कॉमन पेपर रहेगा। और जो पेपर सेकेंड रहेगा वो आपके संबंधित विषय का रहेगा, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उससे संबंधित यहाँ पे 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एक सब्जेक्ट से, और 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो यहीं पे दोस्तों एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें मिला है और बहुत से कैंडिडेट्स ने उसे जिन्होंने परचेज किया है और उसे अच्छे से पढ़ा है वो पेपर इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर्स अवेलेबल हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके उनके जवाब दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे पेपर जो होगा आपका 2 घंटे का होने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्वेश्चन जो आपका पेपर रहेगा उसे क्वालिफाइंग नेचर का होता है हर पीएचडी लेवल पे, तो यहाँ पे ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। जो सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 50% मार्क्स यानी 50 मार्क्स आपको मिनिमम लाने रहेंगे। इससे कम लाएंगे जो जनरल के हैं वो फेल माने जाएंगे। और वहीं अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस है या फिर पीडब्ल्यूडी है तो आप इस पेपर में 45 यानी 45 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आप कॉल किया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, और अगर आप इससे कम ले आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यानी जो जनरल कैटेगरी है उनको 50 नंबर या फिर 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, और वहीं पे रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स या फिर 45% मार्क्स लाने हैं। इसके यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी समस्त कैंडिडेट्स को, और जो भी यहाँ पे पेपर देंगे सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपेयर होना है, फॉर्म भी सभी को भरना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि एग्जाम्प्टेड हैं तो हमें फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फॉर्म सभी को भरना पड़ेगा। अब देखिए जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको यहाँ पे साक्षात्कार के समय आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना है। रिसर्च प्रपोजल पे आपकी चर्चा होगी, यानी जो भी आपने रिसर्च टॉपिक लिया है और उससे संबंधित जो भी आपका फील्ड है उससे संबंधित आप एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप इसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। मैंने फिर से आपको बताया कि सभी कैंडिडेट हमारे टीम में रिसर्च स्कॉलर हैं और आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेंगे। और यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमने जो भी हमारी टीम के द्वारा बनाए जाते हैं उनसे होता भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब लोगों को एक्सपीरियंस है कि आपके रिसर्च प्रपोजल में होना चाहिए और कैसे आप उसे इजीली पढ़ के तैयार करके इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसका क्या योगदान रहेगा यानी सिग्निफिकेंस भी आपको बताना है। तो ये सब पॉइंट हम पहले से मेंशन करके आपको देते हैं, बस आपको प्रिपेयर करके उसे प्रेजेंट करना रहेगा। तो यहाँ पे मदद ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी इंटरव्यू की तो देखिए 100 अंकों का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। अब यहाँ पे ये किनके लिए, जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट प्राप्त है, यानी जो कैंडिडेट्स नेट जेआरएफ गेट कुछ क्वालिफाई हैं उनको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, उनका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और 100 मार्क्स उसमें क्या क्या रहेंगे, शैक्षणिक जो कैरियर है आपका वो 70 मार्क्स आपके रहेंगे, जिसमें आपके पीजी के मार्क्स और यूजी के मार्क्स जोड़े जाएंगे, ये आपके 70% बनेंगे। और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ये किनके लिए, जो कैंडिडेट्स एग्जम्प्टेड हैं। वहीं पे जो कैंडिडेट सेकेंड एंड थर्ड, यानी ये बात हो रही है नेट के बारे में, और जो पीएचडी ओनली, यानी अभी जो सन 2024 में एक नया आपका रेगुलेशन आया था यूनिवर्सिटी का यूजीसी का 27/3/2024 को, जिसके अनुसार 2 कैटेगरी और भी उसमें आपको देखने को मिलेंगी।
जो कि यहाँ पे अगर आप पीएचडी ओनली हैं या फिर नेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो वेटेज मिलेगा वो 70% वेटेज आपके नेट का स्कोर का मिलेगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलेगा। तो ये जो 70% वेटेज आपका कैसे निकाला जाएगा ये यहाँ पे बताया गया कि नेट 2024 में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं और ऑब्लिक जो भी आपका अधिकतम स्कोर है इंटू उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.70 से। उसके बाद जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपके यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये आपके यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। और यहाँ पे भी आप जहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी होते हैं, जहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी जितना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। इसके यहाँ पे बात करें जो कैंडिडेट्स इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देंगे उनके बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स इंटर एग्जाम इंटरव्यू देंगे उनको क्या होगा कि 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके यहाँ पे भी इंटरव्यू का दिया गया है। तो ये आपके तीनों हो जाते हैं, एक तो एग्जामटेड कैटेगरी का, दूसरा यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास नेट एंड पीएचडी ओनली है उनका, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू सॉरी इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देंगे उनका, ये तीनों का एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, देन आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो देखिए जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उस समय आपके जो भी क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनकी सभी की हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट ले लेना है, और जो भी आपके मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रमाण पत्रों सहित आपको प्रस्तुत करना होगा। कब? जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 700 और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति दिव्यांग को 350 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर आपका श्रीनगर गढ़वाल में रहेगा, टेहरी गढ़वाल, देहरादून और दिल्ली, ये एग्जाम कोड दिए गए। 4 एग्जाम सेंटर आपके रहने वाले हैं, 3 तो आपके देहरादून में ही है और एक आपको दिल्ली में एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये बताया गया है कि एडमिशन फॉर्म भरने से पहले जो यहाँ पे ये सूचना विवरणिका दी गई है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपको यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। नीचे चलें हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, अन्य पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो फॉर्म भरने से संबंधित आप इनको देख लीजिएगा। ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सीट एंड सब्जेक्ट दी गई अलग अलग मेंशन की गई, ये आपका क्या है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा। इन सब्जेक्ट्स में जो आपकी होगी वो प्रवेश परीक्षा यानी इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। जो ये सीट्स दी गई हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल सीट्स हैं, और ये आपकी यहाँ पे नीचे मेंशन की गई, ये 230 सीट हैं जिनमें इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। जहाँ पे आप देख लीजिए विधि की 5 है, वानिकी की 8 हैं। ये जो आपके हैं ये फैकल्टी हैं और ये आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं, और यहाँ पे सीट्स के बारे में हम नहीं बताएंगे कि टोटल कितनी सब्जेक्ट में, आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दे दी गई हैं। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ तो आप इसे देख सकते हैं। टोटल जो इंटर एग्जाम और इंटरव्यू जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 230 सीट्स के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा पे अगर हम नीचे चलें और बात करें यहाँ पे जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024-25 के लिए सीटों का आवंटन जो उससे संबंधित एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें यहाँ पे ये एफिलिएटेड कॉलेज की सीट्स सब्जेक्ट्स दी गई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है इसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिनमें 92 टोटल सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स भी आपकी दे दी गई हैं। यानी अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको इससे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पे आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। तो ये आपकी सीट्स दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज की हैं। इसके अलावा पे जो एग्जामटेड कैटेगरी की सीट्स है उनकी बात करें, तो देखिए यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास नेट जेआरएफ गेट सीट कुछ ऐसा होगा, यानी जो एग्जामटेड कैटेगरी में जो सिर्फ इंटरव्यू देंगे उनकी ये सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे कोई फेलोशिप या फिर आपके पास उसके समान क्वालिफिकेशन है, तो ये उनकी सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आप ऐसे यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टोटल देखेंगे तो ये 134 सीट्स यानी 134 सीट हैं जो यहाँ पे नेट जेआरएफ अगर आप हैं तो उनके लिए सीट से रिजर्व रखी गई हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आपकी सीट्स दी गई हैं। 134 सीट आपकी ये हैं जो कि नेट जेआरएफ गेट के लिए हैं, और ये आपकी यहाँ पे 92 सीट्स हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज की हैं, और ये आपकी 230 सीट हैं जो कि यहाँ पे, तो ये आपके यहाँ पे सीट्स हो जाते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये दोस्तों यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट, और यहाँ पे मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है, बाकी ये आपकी इंग्लिश में नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं, और जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए उन्हें आप रीड कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका हो जाता है। इसके अलावा पे अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, वो अगर हम देखें तो ये ऑफिशियल साइट है, और यहीं पे आप आएंगे तो नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी इंटर एग्जामिनेशन 2024-25 ये आपका दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे लिंक दिया गया, इसी को आपको गूगल पे सर्च करना है, और जब इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आपके सामने जो ई सामर्थ का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ये ई सामर्थ का पोर्टल है
यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज दिया गया है। यहाँ पे आप तो दोस्तों आपका फॉर्म भरने का लिंक था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप पीएचडी पीएक्यू कैसे परचेज कर सकते हैं, देखिए ये पीएचडी पीएक्यू का सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है। हमारी ऑफिशियल साइट है www.teachexam.com। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आप इजीली जो इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है उसे इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप अगर 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप उसे क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आप इजीली इंटर एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ 70 रुपीज़ में यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट्स की भी ले सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू और विथ आंसर यहाँ पे अवेलेबल है, किस यूनिवर्सिटी से कितने कलेक्ट किए गए हैं ये सब यहाँ पे बताया गया है। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीएचडी पीआईक्यू लेते हैं तो आपको सिर्फ 99 फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर अलग अलग लेते हैं तो आपको 70 रुपीज़ की रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50 रुपीज़ का आपको ये सब्जेक्ट का पे करना पड़ेगा, जो कि 120 बनते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 99 पे करके इनको आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप इजीली पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। बाकी ये जो फॉर्म है मैं अभी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ये यहीं पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो भर सकते हैं आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके। तो ये दोस्तों रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में था। बाकी यहाँ पे ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो आप जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।